अभिमन्यु जो महाभारत के एक वीर योद्धा जो कि महाभारत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और वहीं पर जो कि पांडवों के वंशज होते हैं, जो कि तीसरे नंबर पर जो पांडव जो कि अर्जुन होते हैं उसके पुत्र होते हैं, और वहीं पर जो उनकी माता होती है जो कि यादव वंश से होती है, और वहीं पर जो कि श्री कृष्ण की बहन होती है। तो इस तरीके से जो अभिमन्यु होते हैं वो श्री कृष्ण के भांजे भी होते हैं, और वहीं पर दूसरी तरफ जो अभिमन्यु होते हैं वो पांडवों की तरफ से, जब कहा जाता है कि 13वें दिन युद्ध होता तो वहाँ पर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभिमन्यु जो कि सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र होता है, और वहीं पर कहा जाता है कि जब अभिमन्यु अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तो वहाँ पर वो जो उनके पिता जो कि अर्जुन होते हैं वो जब सुभद्रा को चक्रव्यूह की कहानी सुना रहे होते हैं कि तो उस समय में वो कहानी सुन रहे होते हैं, और कहा जाता है कि जो अभिमन्यु होता है वो चक्रव्यूह में घुसने तक की मतलब की कहानी सुन लेता अपनी माँ के गर्भ में ही, और बाद में कहा जाता है कि सुभद्रा जो होती है बाद में सो जाती है, इसलिए वो चक्रव्यूह को भेदने की कहानी नहीं सुन पाती, और इस तरीके से जो अभिमन्यु होता है वो भी उस कहानी को नहीं सुन पाता है। और वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो अभिमन्यु होता है जिन्होंने महाभारत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपनी धनुर्विद्या का कौशल दिखाया, और जो जिनके पिता स्वयं जो कि एक महाधनुर्धर थे, कहा जाता है कि अर्जुन ने ही उन्हें शिक्षा भी दी थी और धनुर्विद चलाना सिखाया था। और वहीं पर दूसरी तरफ जो कि जब कहा जाता है कि पांडवों को जो 13 वर्ष का वनवास हो गया था, तो जो होते हैं वो पांडव जो होते हैं वो अभिमन्यु को उनके नाना के यहाँ पे मतलब कि कृष्ण भगवान के परिवार के यहाँ पर ही छोड़ के आ जाते हैं। वहाँ पर भी वो शिक्षा प्राप्त करते हैं, और वहीं पर ही अभिमन्यु जो होते हैं वो बड़े होते हैं, और वहाँ पर ही वो अपने जो 13 साल तक का जीवन होता है, जहाँ जब तक पांडव उनसे नहीं मिल जाते हैं वहाँ तक वो अपना जीवन वहाँ पर बिताते हैं। कहा जाता है कि अभिमन्यु ने जो मत्स्य राज की राजकुमारी थी जिनका नाम उत्तरा था उनसे शादी करी थी, और बाद में जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो महाभारत में भी उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभिमन्यु जो थे उन्होंने कई बार दुर्योधन का अपमान कर दिया था, क्योंकि जो उनकी माता जो कि द्रौपदी थी जो सबसे बड़ी थी उनमें, तो उसका जो द्रौपदी का अपमान करा था उन्होंने कौरवों ने जो चीरहरण के समय में, तो उसका वो कहा जाता है कि बार बार दुर्योधन से बदला लेता है। और जो महाभारत में जब 13वां दिन शुरू होता है तो जो चक्रव्यूह होता है उसमें जब अभिमन्यु घुसता, तो अभिमन्यु एक ऐसा होता है जो पांडवों की तरफ से चक्रव्यूह में अपने पिता के अलावा जा सकता था। क्योंकि जो अर्जुन था वो तो उस समय में दूसरी जगह पे जो युद्ध का दूसरा कोना था उस जगह जाकर वो युद्ध कर रहे थे, और वहीं पर जो अभिमन्यु होते हैं वो चक्रव्यूह में घुस जाते हैं। और चक्रव्यूह में घुसने के बाद कहा जाता है कि उन्हें तो चक्रव्यूह भेदना आता नहीं था, तो वो वहाँ तक ही अंदर तक ही जा पाते हैं, और वहाँ पर अंदर जाके वो कई वीर योद्धाओं से युद्ध लड़ते हैं, और वहाँ पर जाकर उनकी युद्ध लड़ते लड़ते ही मृत्यु हो जाती है। और वहीं पर दूसरी तरफ जो अभिमन्यु होते हैं वो जिनका जो पुत्र होता है जो परीक्षित होता है, जो कहा जाता है कि पांडवों का आखिरी वंशज भी माना जाता है। जो और अभिमन्यु का जो आखिरी वंशज था उसको भी भगवान श्री कृष्ण ने ही बचाया था। क्योंकि जो वो अश्वत्थामा था उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया था उत्तरा के गर्भ में ही, और उत्तरा के गर्भ में जब उसने अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया था तो वहाँ पर जो परीक्षित था वो जो उत्तरा के गर्भ में था उसको भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के कहने पर बचा लिया था। और वहीं पर जो पांडवों का जो आखिरी वंशज जो अभिमन्यु का ही पुत्र था वो जो परीक्षित था वो वहाँ से बच जाता है, और कहा जाता है कि वो ही कलयुग में जो पहला राजा होता है वो कलयुग का पहला राजा ही बनता है। और जो अभिमन्यु होते हैं जो कि महाभारत में अपनी पूरी तरीके से जी जान लगा के युद्ध लड़ते हैं, वो जब उसमें घुस जाते हैं तो वहाँ पर वो जो होता है उसको भेद नहीं पाते हैं, और वहाँ पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। जब अर्जुन को पता चलता है तो अर्जुन को बहुत दुख होता है। और जो चक्रव्यूह होता है चक्रव्यूह में वो जो पांडव होते हैं जो अन्य 4 होते हैं, क्योंकि अर्जुन तो दूसरी जगह युद्ध लड़ रहा होता है, वहीं पर जो अन्य 4 पांडव होते हैं युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव, वो अंदर इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि जो दुर्योधन के जो जीजा होते हैं वो जयद्रथ वो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की तरह खड़े हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो अंदर नहीं जा पाते हैं। और अंदर न जा पाने के कारण ही अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि वो 6-7 योद्धाओं से लड़ रहा होता है वहाँ पर अकेले, और जो पांडव अन्य 4 पांडव होते हैं उनको वो जयद्रथ अंदर नहीं घुसने देता है। और उसी समय के बाद जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है तो जो अर्जुन होता है वो प्रतिज्ञा ले लेता है कि मैं इसको मार कर ही रहूँगा, नहीं तो मैं
खुद अभिमन्यु की चिता पर लेट जाऊंगा। कहा जाता है कि अर्जुन जो होता है वो चिता को जलाने भी नहीं देते अभिमन्यु की, और वो प्रतिज्ञा ले लेते हैं अर्जुन की मैं अगले सूर्यास्त्र से, जो अगले सूर्यास्त्र होगा उसको डूबने से पहले ही मैं इसको मार दूंगा, और नहीं तो मैं खुद ही अभिमन्यु की चिता के साथ जल जाऊंगा। और कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन की मदद करी थी इसमें, क्यों, क्योंकि जो सूर्यास्त होता है जो कि जयद्रथ तो उसकी तो सिक्योरिटी करण कर रहे होते हैं, करण बचा रहा होता है उसे, लेकिन जो श्री कृष्ण होते हैं वहाँ पर छल से अपना सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक देते हैं, और वहाँ पर पहले तो कौरवों को लगता है कि सूर्य उदय हो चुका है, वो अस्त हो गया, सूर्यास्त हो गया है और अब जयद्रथ को बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन जैसे जयद्रथ बाहर आता तो श्री कृष्ण अपना सुदर्शन हटा लेते हैं और अभिमन्यु का कातिल जो एक तरह से वो भी होता है उसको वो अर्जुन बाण से मार देते हैं, और वहाँ पर जयद्रथ का वो वध कर देते हैं, और अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं, और उसके बाद ही वो अर्जुन उनका देह संस्कार पूरा करते हैं जो कि अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उन्होंने ली थी।